चलिए अब देखते हैं हम लोग। आज हमको आने में लेट हो गया, शेड्यूल चेंज हो गया है मेरा। तो शाम के 5 बजे की जगह कितना बजे आओगे? 8 बजे। खैर आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। और घर पे उतना रिवीजन वगैरह कर नहीं पाते हैं लोग, तो बेटर है कि नहीं लगे करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम आपको कहाँ तक पढ़ाए थे? 31 पढ़ा दिए थे ना? कुछ पूछ लिया जाए सवाल? अस्पृश्यता का अंत, संविधान का रीढ़, किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? हाँ, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता। उधर अंधेरा क्यों बोलो? जला दो। अंधेरा में रहना था क्या? नहीं, कोई ठीक नहीं है, सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति। भूत प्रेत को अंधेरे में ठीक लगता है। जुराइल मंजूलिका भूत प्रेत सबको कैसे ठीक लगता है? अंधेरा में ही ठीक। इसीलिए हम पूछ लिए यहाँ। ऐसे भरोसा नहीं होता है। फिल्म तक लड़की ठीक ठाक रहती है, देखती है सर कि अब टाइम आ गया, दाएं देखकर दतिया बड़ा करके तो हमको भरोसा ही नहीं था तुम लोग कब कौन सा रूप ले लोगी, कोई ठीक नहीं है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 30 देखिए, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार। किसी का अधिकार? अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार। 31 था, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसमें किसका अधिकार है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब संविधान इलाज करेगा अच्छा से, इसी को कहते हैं जुडिशियल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, बाकी कोई आर्टिकल आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं देता। केवल अधिकार कौन देगा? 32। और ये भी कब देगा? जब आपके मूल अधिकार का कोई आपसे छीन ले, आपके मूल अधिकार का हनन हो जाए। मूल अधिकार का हनन हो जाए तो आपको डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी भाग 3 को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाग 3 हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 के बारे में कहा जाता है मूल अधिकार को, मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार आर्टिकल 32 है। हमारा मूल अधिकार इतना पावरफुल इसीलिए है कि हमारे पास आर्टिकल 32 है। सीधे कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इतना बड़ा दुनिया है, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हर मामले के लिए आप चले आइएगा, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में ट्रायल कोर्ट तो है नहीं कि वहाँ आपके छोटे छोटे मामलों को सुना जाएगा। वो अपीलीय कोर्ट है। अपीलीय कोर्ट मतलब आप किसी एक चीज़ से असंतुष्ट हैं, 2-4 शिकायतें हैं, आप उसको बताइए। शुरू से मत कहिए, ट्रायल मत करिए कि हमारे घर में चोर घुस गया था, तो हाई हो गया, तो लाइट कटल था, कैमरा ऑफ था, सीसीटीवी कैमरा, तो दीवार कूद के भाग, ये सब जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चिल्लाने जाओ। ट्रायल कोर्ट कहाँ जाओ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपके साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में अपीलीय कोर्ट होते हैं। उनका कहना ये होता है कि भाई अगर आपको कोई खास चीज़ से प्रॉब्लम है, आप वो बात बताइए, उसको क्या किया जाएगा? सुनवाई किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो आर्टिकल 32 में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमसे हमारा भाग 3 का कोई भी अनुच्छेद अवहेलना हुआ तो, यानी 12 से लेकर 35 के बीच में कुछ भी अवहेलना हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव के लिए 5 दवाई देता है। उन 5 दवाई को हम कहते हैं रीट। क्या कहते हैं? रीट। सुप्रीम कोर्ट 5 को क्या देता है? रीट। 5 को दवाई है। एक दवाई का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक का नाम है परमादेश, एक का नाम है प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार पीछा। शॉर्टकट में बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। आगे बढ़े? किसी को दिक्कत? ये तो अलग से पति अपने को परमेश्वर घोषित कर लिया, घोषित कर लिया। बोलिए अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा है, परीक्षा नहीं है, परीक्षा है, परीक्षा। तो परीक्षा लिखा हुआ है। अभी हम वहां आएंगे तो मतलब समझा देंगे। मतलब तो आपको ये भी नहीं समझ में आया होगा, वो आ जाएंगे तो समझा देंगे, ठीक है? किसी को दिक्कत? तो देखिए ये 5 टाइप की दवाई देता है। कब कब कौन दवाई देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए देता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली है तो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, न कि सजा सुनाना। फैसला सुनाना काम नहीं है। जो आदेश दिया गया उसको पालन करो। अगर कोई पालन नहीं किया तो उठा के लाओ, हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं हो डिसाइड करने वाले। इसलिए अगर कोई न्यूसेंस फैला रहा है तो पुलिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठा के लॉकअप में बंद कर दो। पुलिस का काम तो भैया बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि उसके बाद कोई और फोन आ जाए, कहीं और क्राइम हो जाए, इसलिए पुलिस को अधिकार है कि आप 24 घंटे तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद आपको न्यायालय में लाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई दूसरा मुकदमा नहीं है, खाली बैठे हैं, तो जैसे अरेस्ट किए हैं तुरंत लाइए। क्या करिए? तुरंत लाइए। तुरंत क्या करना पड़ेगा? लेके आना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे का टाइम देती है। उसके बाद भी अगर पुलिस के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया तो 24 घंटा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, बट उसके लिए भी रीजन पूछेगा। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर आपको कैदी को लेकर चले गए ना तो कोर्ट रीजन नहीं पूछेगा। अभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको 3 दिन बाद नहीं ले जा सकते, 3 दिन बाद लेकर चले जाएगा, बस उसको रीजन बताना पड़ेगा। बता देगा कि सब चुनाव का समय है और प्रधानमंत्री का दौरा था, सारे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लगा दिया गया था, थाने में फोर्स कम थी, अगर लेके आते तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता। आप इसका मेडिकल जांच करा लीजिए, इसको पूरे पीटे नहीं है हो गया। तो अमूमन आपको कितना टाइम दिया जाता है? 24 घंटे। तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको 4 बजे का बैच है, अब 4 बजे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 4:15 तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 5 बजे भी आइएगा ना तो एंट्री मिल जाता है, फिर आपसे सवाल पूछा जाता है, कहाँ था ये? नहीं समझा कि फांसी दे दिया जाएगा। तो आपको 24 घंटे के अंदर कहाँ ले आना है? न्यायालय में। लेकिन क्या हम ये दरोगा के भरोसे छोड़ दें? सारा दरोगा ईमानदार थोड़े होता है, कुछ कुछ बहुत निर्दयी होता है, बहुत कुछ कुछ समझते हैं सर। अब कुछ कुछ एकदम पैसा का एकदम मार्केट हो गया, यहाँ पे एकदम मरद आदमी से पैसा ले लेगा, कपन में जेब चेक कर लेगा, है कि नहीं? तो इसलिए कोर्ट ने पुलिस के साथ लिबर्टी दिया है कि आप 24 घंटे के अंदर लाइए, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी लाइए, हम आपसे लेकिन कारण पूछेंगे। साथ ही साथ यहाँ पब्लिक को अधिकार दे दिया है कि यदि
या 24 घंटे के अंदर नहीं लाया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट बुला कर पूछेगा कि आपने क्यों बंदी बनाया था और क्यों नहीं ले गए थे। तो यदि 24 घंटे से ज़्यादा कोई न्यायालय में बंदी बना लेता है तो उस व्यक्ति का अधिकार, तो जेल में है तो अपने अभिभावक, जेल में तो थाने में तो जाके मिल सकते हैं, वहाँ उसको बढ़िया वकील करके तुरंत कहाँ भेजिए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तब कहेगा कि पहले उस बंदी को सशरीर मेरे पास लाओ। बंदी को तहसीलदार में क्या किया जाता है, सशरीर लेके आ जाता है, सशरीर उसको लेके आओ मेरे पास, हम उसको देखेंगे कि अपराध किया कि नहीं किया है। अगर अपराध किया होगा तो इसे जेल भेज देंगे, और छोटा मोटा अपराध किया होगा तो जमानत दे देंगे और कहेंगे केस लड़ना, अगर केस में तुम्हें साबित हो गया कि तुम क्रिमिनल है तो वापस जेल में डाल देंगे। अभी ऐसा नहीं है कि छोड़ दे तुम्हें, अब उसके बाद थानेदार को निपटाया जाएगा। ये बताइए भाई, आप काहे 3 दिन से इसको रखे थे, समझा गया? अगर उसने सच में मजबूरी था और उसे साबित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो दरोगा सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए पुलिस को देखिएगा ना, पीट पाट के भगा देती है, जल्दी जेल में रखना नहीं चाहती है, मार देगी, गरिया देगी, 2-3 हाथ लगा देगी, पैसा लेकर मामला साइन करके जेल में नहीं डाल पाएगी। क्योंकि अगर जेल में डाल दिया उसके बाद पुलिस का काम चालू, फिर उसको जज के पास ले जाइए, फिर जज पूछेंगे अपराध क्या किया था, तो कहा ऐसे ऐसे अपराध किया था, फिर जज उसको, अगर बड़ा अपराध है तो जेल में डाल देंगे, छोटा अपराध है तो कहते जमानत बुलाएंगे तो आना। अब पुलिस को 90 दिन का टाइम देंगे, 90 दिन के अंदर केस डायरी लिखो, कहाँ से पकड़े, किसने फ़ोन किया, इसका घर कहाँ है, इसके घर के बगल में कौन है, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, किस दिन गए। अब केस डायरी लिखाएगा कितना दिन में, अब केस डायरी लिखा जाएगा कि आज 26 अक्टूबर को मैं 3 सिपाहियों के साथ 8:15 पर प्रस्थान किया, जहां अपराध हुआ था वहां पर बगल के सुरेश नाम के आदमी से पूछे, सुरेश के पिता का नाम ये, उसका घर ये, इसका मोबाइल नंबर ये। सुरेश ने कहा कि जिस समय कपार फोड़ा गया था उस समय हम मंजन कर रहे थे, नहीं देखे थे। दूसरा पे इतना मोटा डायरी बनता है, समझा गया कि नहीं? सुरेश के कहने पर रमेश का हमने ध्यान लिया, रमेश ने बताया कि जब कपार फोड़ा गया तो हम अपने आँख से देखे थे, समझा गया? अब मेन गवाह कौन हो गया, रमेश। फिर अगले दिन आएंगे, फिर पुलिस को तो ये काम नहीं है, एक दिन का डायरी हो गया। अब कौन और कांड हुआ रहेगा उसका वो डायरी लिखेगा कि बैंक से पैसा लेकर भाग रहा था, सबका अलग अलग डायरी वहाँ पे लिखेगा। ऐसे करके उसको 90 दिन तक में क्या करना है, डायरी कंप्लीट करना है। बड़ी आफत हो जाता है पुलिस वालों का। इसलिए आप देखिएगा ना, पुलिस जल्दी FIR लिखना नहीं चाहती, क्योंकि FIR लिखने के बाद जितना मोटा आपका किताब है ना, उतना मोटा उसको केस डायरी लिखना पड़ता है, और दूसरा नहीं लिख सकता है। जो गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वही लिखेगा। और आज अगर उसको 2 केस मिल गया, कल फिर 2 केस मिल गया, एक केस मैंने 1 किताब, इसलिए उसको केस डायरी बोलता है। मोटा पगला जाएगा पूरा डिटेल के साथ। और तनिको गड़बड़ी किया तो कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है, और कोर्ट में जब सबमिट करेंगे तो डायरिया को दोनों वकील लेके कहेगा, एक फोटोकॉपी हमको, एक फोटोकॉपी हमको, तो जज साहब कहेंगे को हमको। फोटोकॉपी 3 जगह चल गया। अब वकील रात भर उसको पढ़ेगा, क्या करेगा, रात भर उसको पढ़ेगा, और केस डायरी में देखेगा, और कुछ ना कुछ उसको सूखा कलर का हाईलाइट लगा देगा जज साहब के पास। अगले दिन लाएगा, जज साहब पुलिस ने सरासर गलत केस डायरी बनाया है, इन्होंने कहा है कि 26 तारीख को तो बंद था पूरा कैंपस, वहाँ तो कोई था ही नहीं है, 26 तारीख को तो त्यौहार था। अब जस्ट अब पुलिस फंस गया, फिर लाओ पुलिस को, पुलिस पगला जाती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केस डायरी लिखने पागल हो जाती है, इसलिए जल्दी पुलिस FIR लिखना नहीं चाहती। और उस पर SP अलग प्रेशर बनाता है कि तुम लोग कितना ढिलाई चढ़ाई अपराध हो जा रहा है, या कम से कम केस लिखो, क्योंकि महीना में समीक्षा होता है कि कितना केस लिखा गया है। ज़्यादा केस नहीं लिखना है, 2-4 लाठी दे के भगाओ। समझ आया कि नहीं गया? तो अगर आपको बंदी बना लिया गया तो क्या लगेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए, अगर कोई अपराध हो रहा है, अपराध इन द सेंस क्या है कि यदि कोई न्यायालय में ऐसा मुकदमा चल रहा है जिसे रोकना जरूरी है, जैसे कानपुर में मर्डर हुआ और मुकदमा चल रहा है हाजीपुर में, तो ये गलत है कि नहीं? तो जब कभी न्यायालय ही गलत करने लगे तो न्यायालय की कार्रवाई रोकने के लिए प्रतिषेध किया जाता है। क्या किया जाता है? न्यायालय, ये व्यक्ति के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है? यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायालय हाईकोर्ट रोकेगा, हाईकोर्ट के तो सुप्रीम कोर्ट रोके, तो न्यायालय की कार्रवाई रोकने के लिए, न्यायालय की कार्रवाई रोकने के लिए, अच्छा सपोज के लिए न्यायालय ने फैसला सुना दिया और लगा कि नहीं फैसले में तो कुछ गड़बड़ी है, इसको ऊपर के हाईकोर्ट में भेजना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाईकोर्ट में भेजना है या हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, तब आपको लगाना पड़ता है उत्प्रेषण। क्या लगाना पड़ता है? अगर कार्रवाई रोकना है तो, और कार्रवाई को रद्द करके ऊपर बुलाना है तो उत्प्रेषण। कार्रवाई रोकनी है, प्रतिषेध, रद्द करके ऊपर बुलाना है। दोनों में अंतर समझ आ गया? वकील बनना है सर, हाँ बनो वकील बनो भाई। आगे बढ़ते हैं हम। ये कौन जगह है? उत्प्रेषण। आइए, दोनों में अंतर समझ आ गया? रोकना है तो कांड कर दिया, उसको रद्द करके हाईकोर्ट में भेजना है, उत्प्रेषण। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। आगे बढ़े, जैसे किसी सैनिक के खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो रोकिए भैया, इसका अपना कोर्ट मार्शल होता है, जाएगा वहाँ पर कोर्ट मार्शल। आर्मी का अपना कोर्ट होता है, कोर्ट मार्शल। वहाँ जज भी ना वर्दी में बैठे रहते हैं, जज का रैंकिंग होगा करना, मतलब आर्मी में कुछ भी होगा उसका हिसाब से रैंकिंग होगा। वहाँ नर्स भी रहेगी तो उसका भी रैंकिंग अलग है, डॉक्टर है तो उसको भी नहीं कि डॉक्टर मेजर, बस उसका सिंबल अलग अलग रहेगा, यहाँ प्लस बना रहेगा कि डॉक्टर है, बट रैंकिंग उसी में। ये नहीं कि सीनियर जूनियर, कोई सीनियर जूनियर नहीं, सारी रैंकिंग वही रहेगा। अच्छा, सारा डॉक्टर को गोली चलाने आता है? हाँ, वहाँ जितना डॉक्टर है सब गोली चलाना जानता है। पता चला कैंप पे अचानक हमला है, छुरा चाकू या वेंटिलेटर साइड में ले आ रहे अंदर आ देंगे, यहाँ पे तुमको जी जानता है हमको, चल यहाँ पे तुम सो जी, तुम्हारा ऑपरेशन अभी चालू है। सब
मिलिट्री में जो खाना बनाता है ना, उसको भी बंदूक चलाने आता है। यानी लड़ने की ट्रेनिंग सबको दी जाती है। जैसे भारत में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस सबको करना है, एमबीबीएस सबको करना। अब एमबीबीएस के बाद आप डिसाइड कीजिए कि हड्डी का डॉक्टर बनेंगे, कि आँख का बनेंगे, कि कान का बनेंगे, है कि नहीं, कि दिमाग का बनेंगे। लेकिन दिमाग का बनने में क्या है कि आधे लोग ही आएंगे इलाज कराने, जिसके पास नहीं हो कैसे आएगा। अभी क्या कर रही हो, क्या बेइज्जती कर रहे हैं। हमने बस इतना बोला आधे लोग आएंगे, तुम कैसे समझ गए कि तुम उस आधा में नहीं हो। अच्छा, उस आधे जिनको नहीं है उसमें तुम ही आओगी, कैसे समझी। आगे बढ़े, अगला देखते हैं परमादेश। क्या देखते हैं, परमादेश। समझ गए सर कौन उसमें नहीं आएगा, आप लोग समझी कि नहीं। तुम झिंगुर को दिक्कत खाना पीना खाओ, तुम्हें लग रहा है कि बोरा में लाठी रखा हुआ है। परमादेश क्या होता है, जब कोई कर्मचारी जिसका काम बहुत जिम्मेदारी का था और उसका काम किसी के मूल अधिकार से रिलेटेड था, जैसे डॉक्टर अगर लापरवाही से काम करेगा तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक सुख, है कि नहीं। किसी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अगर धार्मिक शिक्षा देने लगे तो आर्टिकल 27 का 28 का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जैसे किसी के साथ छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, उसको गाली गलौज करके भगा दिया और थाना में गया एफआईआर लिखाने कि हमारा आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, आप नहीं लिखे, आपने अच्छा से काम नहीं किया। तो जब कोई काम अच्छा से नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जारी किया जाता है परमादेश। परमादेश क्या होता है, हम आदेश देते हैं ये काम को करो, परमादेश। तो सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, पहले पूछेगा कहीं नहीं किया तो हाथ को जोड़ेंगे, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, परमादेश। अभी एक बागड़ मिला था चंडीगढ़ में, मेयर का जीतल चुनाव हरवा दिया, अनिल मसीह नाम था उसका। क्या नाम था, अनिल मसीह। चुनाव पता नहीं कोई पार्टी जीत गई थी, अब कौन पार्टी जीती कौन पार्टी हारी इससे हम लोग को क्या मतलब। चंडीगढ़ में जो पार्टी जीते जाने वो चंडीगढ़ के लोग जाने किसको जिताना है किसको हराना है। बट एक पार्टी कोई जीत गई थी, ठीक है, 7 वोटों से कि 8 वोटों से। ई का किया गिनती के टाइम ना 7 गो पे कलम चला दिया, और जो 7 वोट से जीती थी उसको कर दिया रद्द, उसको क्या कर दिया, रद्द। और जो हारा था जिसको 7 वोट कम मिला था उसको जिता दिया, केवल उस पर जानबूझ के कलम चला गया। और सीसीटीवी कैमरा लगा था, कलम वो चला कि बागड़ बिल्ला से देखा था उसको, एकदम लग रहा था कि अबे कोयला खदान से निकला है वो। अच्छा, उसका बाल बच्चा जब इस चीज को देखता होगा तो उसके बाल बच्चा को कैसा लगता होगा कि तुम्हारा बाप चोर है। नहीं समझ आ गया, खराब नहीं लगता होगा भाई। अब चंडीगढ़ के लोग जाने किसको वोट डालना है किसको वोट नहीं डालना है। हमारा बिहार है, हमारे यहाँ बहुत सिंपल है, सारा लोग चिल्लाएगा कि ये बदलना चाहिए वो बदलना चाहिए। वोट के एक दिन पहले जो दारू पैसा बांटा वोट उसी को मिल गया, बिहार खत्म कहानी। बिहार में सिंपल सा फंडा है, सब बताएगा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हमारे यहाँ नासा का हेडक्वार्टर खुलना चाहिए, बुलेट ट्रेन यहीं खुलना चाहिए, भारत की राजधानी बक्सर में लेते आओ, यहाँ पे खूब बोलेगा खूब बोलेगा। बिकेगा उसका भी फिक्स है, जो पहले खरीद लिया उसका पैसा डूबा। बिहार में जो पहले खरीदा उसका पैसा डूबा। बिहार में कब कहते हैं, चुनाव के एक दिन पहले रात में, बस उसी रात में, समझा कि नहीं है, बस उसी रात। और चुनाव में जानते हो कैसे होता है, एक आदमी की जिम्मेदारी है कि तुमको ही मोहल्ला में पैसा बांटना है, तो ये हर आदमी डिप्यूट है मोहल्ला भाई मोहल्ला। तो जैसे मान के चलो कोई पार्टी ए है, किसी बंदे को पकड़िए 10 लाख रुपया दी कि गांव में बांट देना, तो पहली बात कितना आदमी है ना पहले सोचेगा इसमें से ज्यादा कब्जी आ ले। 500 बांटने को आया तो 100 बांटे, तो विपक्ष पहले जानते हो क्या करेगा, एक पकड़ेगा, कहेगा सुन तो हम 2 लाख और देते हैं, पूरा घपट जो पूरे घोट जो, अब घोट जाता है पूरा। बहुत कंपटीशन है बिहार में, करप्शन, करप्ट इंसान को और करप्ट बनाने के लिए पैसा दे रहा है आप। देखो सस्ता में काम निपटा दिया कि नहीं, इसके पास इतना पैसा नहीं था कि बांट सके, तनिया से पैसा था तो ओकरे का पूरे खाजू, कहेगा खा जाएगा, हाँ पूरे खाजू, नेताजी तो मुआ देंगे, क्या कहते हैं खा जाएगा, लोग वोटे नहीं देंगे, नेता हार जाएगा, हारा नेता को कौन पूछता है। तो अब इससे 10 लाख का हिसाब ना मांगा जाए, ये एड़ी चोटी लगा देगा हरवाने के लिए, क्योंकि अगर जीत गया, ये पैसा मार गया है और नेता जीत गया तो इनको तो वोट लगा देगा, तो एड़ी चोटी लगा देगा क्या करने के लिए, हरवाने। तो यहाँ विभीषण का स्क्वायर है सब। एक से एक होता है सर। अभी इलेक्शन के टाइम पे हम लोग तो भैया इतना साइड में चल रहे हैं, भागे भागे, अभी जितना मीडिया वाला है सब बिहार में पहुंचा हुआ है। सर आपसे एक बात, ये है वो है, एक इंटरव्यू चाहिए, हम कैसा भी इंटरव्यू मिलेगा इलेक्शन बाद। हाँ, अभी सबको बिहार दिखने लगा हमारा कि बिहार में नदियाँ नहीं है, तो ये नहीं है, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें ठीक नहीं है, तो पटना यूनिवर्सिटी खराब है। ये जितने निकले हैं लोग माइक लेके, याद रखना नवंबर बाद ये नजर नहीं आएंगे। आज जो तुम्हारे रहनुमा बन के बैठे हैं ना, ये नजर नहीं आएंगे। आज तुम बहुत इमोशनल कर रहे हो कि हमारी बात उठा रहे हैं, नहीं, वो चुनाव कवर करने आया है, तुमको सधा रहा है। वो आया है चुनाव कवर करने, सधा लिया तुमको कि ये सड़कें ठीक नहीं है, ये कहाँ मरे थे भैया, कहाँ थे आप। हाँ भैया, हम लोग काम है पढ़ाना, तुम जनवरी में भी देखोगे तो पढ़ा रहे हैं, दिसंबर में भी पढ़ा रहे हैं, कोई थोड़े कहेगा कि परीक्षा ऐसा नहीं ना। तो कोई अगर अपना काम अच्छा नहीं करेगा तो क्या लायक है, हम आदेश देते हैं, समझा कि नहीं। आप लोग भूत प्रेत कोई दिक्कत, चलिए परमादेश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कोई अच्छा से काम नहीं करेगा तो क्या दिया जाएगा, परमा। और कोई औकात से ज्यादा उड़ने लगेगा तो अधिकार परीक्षा,
अधिकार, जैसे मान के चलिए नर्स है, आ जाके ऑपरेशन करने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा कि बबनी इधर आइए, तो आर्टिकल 21 मूल अधिकारों का धक्का खोल दी तू। सर मुझे आता है, मुझे आता है, सुप्रीम कोर्ट का लपेट दो, जेल में भेज दो, मुझे जेल में भेजने आता है। आता है। आपको जो काम दिया गया शांति से वही काम कीजिए, आप उससे आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आपकी योग्यता एग्जाम देकर प्रमोशन ले लीजिए, कौन मना किया है यहाँ पर? लेकिन ऐसा नहीं, पता चला स्कूल में माली है, उसका काम है फूल में पानी देना, अच्छे से फुलवारी बनाओ, क्योंकि ये साइकोलॉजी है कि जितनी हरियाली रहती है ना पढ़ने में मन लगता है। तो आप हर स्कूल में देखिएगा ना आगे फुलवारी का जगह दिया रहेगा, ताकि बच्चों को अच्छा लगे, यहाँ पे बोर ना हो। तो हमारे यहाँ भैंस घूमती है फुलवारी में, तो अब मान लीजिए मास्टर साहब गायब हैं, मास्टर साहब क्या है गायब हैं, और उसको कह दिया ये तनी ABCD लिख दिया, वाया A से आनहर, B से बकलो, T से चोट्टा लिख दिया यहाँ पे अपना, तो उसके ऊपर जारी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि किस अधिकार से तुमने यहाँ पे आया, उसी को क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। आपको समझ में आ गया बमनी? अधिकार परीक्षा। और तुमको ये भी नहीं बुझाया था तो डायरेक्ट किससे क्या पूछी थी? बड़ा दिख रहा था, अच्छा बस इससे दिक्कत था। तो आगे बढ़े, टोटल कितने टाइप का हो गया? सर एक जगह पैर धुल के पानी पिलवाया गया है, हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अब सुप्रीम कोर्ट, अगर देखो इंसान गरीबी के आगे दम तोड़ देता है, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खड़ा होगा, लेकिन आपका वकील रहेगा कमजोर। एक कोई वकील रखा जिसका फीस है 50 लाख, आप वकील रखेंगे 5000 वाला, तो आप देगा आपके सामने वाला वकील तो पूरा नहीं दबा देगा। ऐसे केसेज में सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो ले लेना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मानव के साथ दुर्व्यवहार। और आज देखिए जो पैर धुल के पिलवा रहे हैं, यही मानसिकता थी हम लोगों की, जो हम लोग गुलाम बने थे, गुलाम बने थे यहाँ पर। भाई आपस में इतना द्वेष क्यों? ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। गलती हो गई होती है, सबसे गलतियाँ होती हैं, गलती के लिए अप्रोप्रिएट सजा होती है, हो गया। माफ़ी मंगवाना था तो अकेले में माफ़ी मंगा लेते, भैया गलती हो गया। ये क्या है भैया, आप तो पैरे धो के पिलाने लगे, उसकी ज़िंदगी नहीं है। हाँ, ज़िंदगी में अगर ऐसे लोग कभी मुसीबत में फंस जाए तो इंसान कभी काम आएगा? या कभी कोई इंसान उसको धोए, पकड़ के मारे, ये आदमी देखते रहेगा ठीक हुआ हमारे यहाँ पे। ऐसे बहुत लोगों को सताया गया था भारत में, बहुत लोगों को। यही वजह है कि जब मुगल आए, अब मारना चालू किया ना, तो लोग कहेंगे हम लोग को मारे तो मजा आ रहा था, अब पिटाओ। अंग्रेज आए सब मारना चालू किया सब ना, वो लोग कहते थे हमारा तो बहुत मारा था, बहुत अब आ रहा है मजा, अब लो। ये हुआ था भारत में, सब चीज़ें गलत है। आर्टिकल किसका उल्लंघन है? 17 का। छुआछूत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े तो बताइए, आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के रीट? कितने प्रकार के रीट? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, काम कराने के लिए, ज्यादा उड़े तो रोकने के लिए, और अगर कोर्ट ही एक्स्ट्रा उड़ने लगे तो प्रतिषेध, कांड कर दिया तो। हाँ, आर्टिकल 32 समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? संविधान की आत्मा आर्टिकल, जैसे कोई सरकारी स्कूल में आपको बढ़िया से नहीं पढ़ाए तो शिक्षा आपका मूल अधिकार है। 21 का क, अब जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हमको बढ़िया से नहीं पढ़ाया, तो बढ़िया से पढ़ाने का कोई मानक नहीं है। मास्टर साहब हम तो पढ़ाइए रहे हैं, हमें बढ़िया से पढ़ाने का कौन मानक है? नहीं समझे? अच्छा थोड़ी है, कोई टीचर पढ़ाता ही है, बट पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है कि नहीं? हम लोग को तो बचपन में मैथ पढ़ाने वाला टीचर से ना, हम लोग एक बार ना, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बचपना था हम लोग का, हम लोग एक टीचर थे सिद्दीकी सर, उनके कानमा में यहाँ तक बाल था, पूरा इतना भयानक बाल था, इतना मार मारते थे हम लोग को जिसका कोई हद नहीं। तो 4-5 आदमी मिल के और सोचे थे कि मतलब पूजा पाठ किए थे कि मर जाए। अब तुम अंदाजा लगाओ हम लोग को कितना मार मारे होंगे। जब हम लोग क्लास 8 में आए तो तब तक डेथ हो गए, उस समय नहीं, 4-5 साल बाद मरे। अरे नहीं, उनका एज हो गया था, ऐसे नहीं। हम आपको बता दें, बचपना ऐसा था, इतना डर लगता था जिसका कोई हद नहीं। जो स्कूल था ना, वॉशरूम, उसमें 4 आदमी का जगह था, और जब उनका क्लास स्टार्ट होता था ना, 40 आदमी घुस कोई में छुपा रहता था, मार के मुंगा देगा वो मास्टर हो। इतना मार मारते थे, छोटे छोटे हम लोग थे ना, क्लास 3-4 में बहुत मार मारते थे हम लोग, ऐसे झुका देते थे, मुर्गा बनो। स्कूल ड्रेस होता था ना, प्लास्टिक का होता था, तो उसमें बेल्टवा पकड़ के ऐसे उठा लेते थे। अब हम लोग तराजू की तरह हो गए, अब बम बम मारते थे। ऐसे मिटाने वाला जो डस्टर होता है ना, डस्टर, उसके बीच वाला लकड़ी का पेट होता था, लड़की को पीटना होता था, हथवा ऐसे खुलवाते थे, तुम्हें पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। हम लोग को देखते ना, जैसे लाल कपड़ा देखते सार भड़कता है ना, हम लोग को देखते पता नहीं क्या दुश्मनी था। हाथ उठाकर बदतमीज कहीं हाथ ऐसे करो यहाँ पे, ऐसे, और उसमें मारने के लिए डर लगता था, खींच लिया, पीछे खींचा, ये डंडा। तो स्कूल में ना पेड़ भी रहता था, हरिहर डंडा ताजा तुरवा के मार सटा कितना बड़ी मार मारते थे जी हम लोग को। तो हम लोग पूजा पाठ किए थे, ई मास्टर सुन कबूल नहीं हुआ था। उसमें एक हमारा खतरनाक मित्र निकला, वो कह रहा कि हमारे यहाँ एक बड़ा विद्वान है जो ये सब काम निपटाता है, तो अंडा कटवाए। अरे बापू बाप, पूरा इस क्लास का विद्यार्थी सब में दहशत था, बहुत खतरनाक था। मतलब इच्छा नहीं करना था। एक विद्यार्थी स्कूल कूद के भागा था तो उसका पैर टूट गया था। सोचिए कितना दहशत होगा यहाँ पे, मतलब दीवार कूद के भागा, उसका क्या हो गया, पैर टूट गया। अरे अब बाद में पता चला दूसरा अंडा कटवाओ चाहे मुर्गा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बचपना में क्या कीजिएगा, इतना बुद्धि थोड़े रहता है, अभी अजीब लगता है। अच्छा उस समय मारते भी थे मास्टर लोग को, मजा आता था मारने में, डरे हम लोग पीछे बैठते थे।
और घर वालों को अलग साइकोलॉजी, कहता था आगे बैठेगा मेरा बेटा, अरे जो बैठ रहा है उससे पूछो उसका जान सुखल है, पढ़ाई से ज्यादा करेगा सुखल है, आगे बैठो आगे बैठो, आगे बैठा के गार्जियन बर्बाद किया लड़का को, पढ़ाई से ज्यादा उसका जान सुखल था। नहीं समझ आ गया जब मन तब बात बात पे ताना मारना, क्या करेगा जिंदगी में, क्या बनेगा, ये नाम डुबाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। अरे आप वही डिसाइड कर देंगे, पूरा करिए आगे बढ़े, अभी तो मारो नहीं सकते। तो 5 प्रकार की रीत समझ में आ गया। अब आप गौर से देखिए, हमारा भारत इतना बड़ा है, बहुत बड़ा देश है भारत। अब सब लोग सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में है। केरल के आदमी को बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आना है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग कीजिए, और नहीं तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके अपने ही हाई कोर्ट में चले जाइए। अपने ही कहाँ चले जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट 32 हाई कोर्ट। अब हरियाणा में एक जगह है गुड़गांव, हरियाणा में एक जगह है गुरुग्राम, पहले गुड़गांव नाम था, अभी गुरुग्राम हो, वो दिल्ली से एकदम सटा हुआ। अब बताओ हरियाणा का आदमी आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट आएगा या 226 का प्रयोग करके चंडीगढ़ जाएगा? 32 का प्रयोग करेगा, ऑटो पकड़ेगा, चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद है, अब कोई गाजियाबाद का रहने वाला है, अब आर्टिकल 32 का प्रयोग का धंधे घुस जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट नहीं आएगा। लेकिन कोई बनारस का रहने वाला है, वो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके कहाँ आएगा, हाई कोर्ट। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, दूर है। जैसे पटना में किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ, समझ में आएगा, जैसे पटना में क्या हो गया, मूल अधिकार का हनन हो गया, तो आप कहाँ जाना चाहिएगा, हाई कोर्ट बगल में, ऑटो रिजर्व कीजिए, पटना हाई कोर्ट उतर जाइए। बाद में कहाँ जाएंगे, बाद में कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। किसी को कोई दिक्कत, आर्टिकल 32 समझ में आ गया। सर वो जो चंडीगढ़ वाला अनिल मसीह था, उसको कोई सजा नहीं हुआ, वो काफी गलती से सियाही मार दी, सजा नहीं हुआ, लेकिन बागड़ बिल्ला बहुत खतरनाक था। हाँ बहुत खतरनाक। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल समझ में आ गया 32, किसी को दिक्कत? भीमराव अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, संविधान की आत्मा। आर्टिकल 226 का प्रयोग करके इन्हीं रीत को निकालने के लिए कहा जा सकता है हाई कोर्ट। आर्टिकल 33 जो है वो कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकार को क्या कर देती है, कम कर देती है, सीमित कर देती है। क्या कर देती है, सीमित। अब सेना में है और कहे आर्टिकल 19 का 1 अभिव्यक्ति की आजादी, हम बताते हैं परमाणु बम कहाँ रखा गया, परमाणु बम कहाँ है, हम बताते हैं आर्टिकल 21 19 अभिव्यक्ति की आजादी ना, आर्टिकल 33 है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। मीडिया, उन्हें भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, कुछ हद तक सीमित है। जैसे 2008 में मीडिया ने चौपट किया था, ताज होटल पे अटैक हुआ आतंकवादियों का, तो हमारे कमांडो रस्सी से नीचे उतरे, सोचा तो लाइव दिखा दिया सर, नमस्कार आज हमारे चैनल पे सबसे पहले देखिए कमांडो नीचे उतर रहे हैं। वो सोचा टीवी में देख लिया आतंकवादी सब, चोरी तरीका कमांडो उस होटल पे उतर गया, वो छत पे गया, दंदना दिया। गलत किया कि नहीं किया? ये तो लेवल है हमारे देश की 20 कन्याओं का। अब महिला कहेगी कि हमको अधिकार नहीं मिला, मिला तो था मीडिया में, नाच तो दी लोग। अरे आप नहीं नासी हैं, आप वही ऐसा मीडिया में महिला बैठी है सब, कुछ पैसों में बिक गई सब, नहीं समझे? आपका एक सवाल पूछ सकती है सभी 20 कन्या सब कि पेपर लीक कैसे होता है। एक हफ्ता तक केवल मीडिया में ये सवाल पूछा जा सके, एक हफ्ता तक कि बच्चों के भविष्य से क्यों खेला जा रहा है, देखिए कैसे डाउन हो जाएगा। पूछता है आप लोग का सवाल, अरे वो भारत के शिक्षक लोग ही है आवाज उठाते, और भी चुनिंदा शिक्षक है जो आवाज उठाते, नहीं तो पता नहीं चले कि कब पेपर लीक हुआ, कब पेपर खत्म हो गया। 20 कन्याओं ने बेच दिया देश को, नहीं समझा गया? आगे बढ़े, गुप्तचर के मूल अधिकार को दबा दिया जाता है कि नहीं? गुप्तचर के मूल अधिकार को दबा दिया जाता है। जब अजीत डोभाल साहब थे ना, अजीत डोभाल साहब यंग एज में बहुत, अभी तो एज हो गया उनका, तो हर चीज का एक एज होता है, पर अभी तो 80 साल के ऊपर नहीं, उनका एज हो गया, बट जब यंग एज में थे ना, बड़ी खतरनाक काम किए थे। सिक्किम जो था ना, सिक्किम भारत में नहीं मिल रहा था, तो सिक्किम का जो राजा था ना, फंस गया अमेरिका की एक लड़की से। अमेरिका की CIA की एक एजेंट थी, आके उसको फंसा दी, 2-3 बार बाल ऐसे की, फंस गया। लड़का इतने में फंस जाता है यहाँ पे, फंस गया लड़का, फंस गया है कि नहीं? यहाँ पे ये लोग का AK-47 है, समझा गया है। तो सिक्किम के राजा को फंसा ली, समझा गया? 2-3 बार की राजा फंस गया, तो वो अमेरिका के चाल में था। तो अमेरिका जो था ना, वो चाहता था सिक्किम को भारत में ना मिले, तो अजीत डोभाल जो थे ना, ये हल्ला करा दी पूरा सिक्किम में, राजा फसल है, राजा फसल है। और उधर राजा को कह रहे हैं कि आपकी इज्जतें बर्बाद होगी, तो राजा को हल्ला हो गया कि इज्जत बर्बाद हो गई। तो अजीत डोभाल थे, यहाँ पे भी संपर्क हुआ, तो एक विपक्ष के नेता को इन्होंने तैयार किया, जिसका साफ सुथरा छवि था, और 1 साल के बाद इन्होंने कहा राजा से कि चुनाव करा लीजिए, अभी भी जनता आपके पक्ष में। तो गलत इंसान को पता नहीं चलता क्यों गलत है, तो चुनाव करा लिया गया, चुनाव में उजाड़ गया, जन फसल था, और जो अजीत डोभाल और इंडिया के फेवर का था वो जीत गया। अजीत डोभाल ने कहा कि काम कीजिए, आप जनमत संग्रह करा लीजिए कि भारत में मिलेंगे। जनमत संग्रह कराया गया, भारत में मिल गया। ये बात आज तक अजीत डोभाल ने नहीं बोला होगा। 16 मई 1975, समझा गया? 36वां संविधान संशोधन, 42वां राज्य बना, और जन फसल थी उसको डिवोर्स देके चल गई, कहीं दूर तोरा बिना मतलब तोरा हम फंसाए हम, चल गई। समझा गया कि नहीं गया? अमेरिका में शादी ब्याह मैंने कुछ होता है,
आगे बढ़े। सर वो लड़किया का नाम क्या था? अभी वो नाती पोता वाला हो गई है बुढ़िया हो गई है, जिंदा है अभी आगे बढ़े। आर्टिकल 33 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए गुप्तचर का ये चीजें सीमित रखी गई है कि नहीं? अजीत डोभाल कभी बात बोले हैं? नहीं। अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन थोड़ा बूढ़े हो गए हैं अब ज्यादा, लेकिन अपने समय में बहुत खतरनाक आदमी थे, अभी थोड़ा सा बूढ़े हो गए। तो समझ में आ गया। आर्टिकल 34 कहता है कि भारत के किसी क्षेत्र में सेना के कानून को लगाया जा सकता है। जब सेना का कानून लगता है तो आपका मूल अधिकार साइड हो जाता है। जैसे युद्ध की स्थिति में सेना का कानून लग गया तो आपका मूल अधिकार साइड हो गया। अब आपको घर से बाहर कर देंगे, निकलिए निकलिए, यहाँ तो का गोला गिरने वाला, निकलिए यहाँ पे, आप मना नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 34 में क्या है? हाँ, मार्शल लॉ क्या है? मार्शल। और 35 में बोला गया इस भाग के लागू होने की क्या क्या प्रावधान है, कहाँ लागू होगा कहाँ नहीं लागू होगा, पूरी प्रक्रिया है। तो भाग 3 समझ में आ गया। बताइए संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचार कितने प्रकार का? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए तब हम देखते हैं आगे। मूल अधिकार को कितनी श्रेणी में बांटे? वर्तमान में कितना है? कितना है? 6। किससे खत्म किया गया? संपत्ति का अधिकार। क्या भारत में समानता का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है? शोषण के विरुद्ध है? धार्मिक स्वतंत्रता है? शिक्षा संस्कृति का है? संपत्ति का है? नहीं है। संवैधानिक उपचार का है? तो 7 प्रकार के मूल अधिकार में कितने प्रकार का मूल अधिकार? 6 प्रकार का मूल अधिकार है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया। आर्टिकल भाग संख्या कितना था ये? 3। भाग संख्या 3, 12 से लेके 15, 12 से लेके 35। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, इसको नहीं याद रखना है। कौन विदेशी? 15, 16, 19, 29, 30। 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, तो 15 से याद रखना। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। ये सबसे जरूरी मूल अधिकार है, इसलिए यह केवल किसे प्राप्त है? भारतीय। ये केवल भारतीय। 15, 16, 19, 29, 30। 15 में कहता है भेदभाव नहीं होगा, तो विदेशी के साथ तो भेदभाव होगा। 16 में कहता है नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, तो विदेशी के साथ तो भेदभाव होगा। 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, सुधरा के करिए आगे चल जाएगा सब। नहीं समझ आ गया, इसने विदेशी को नहीं देना। 29, उसे विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। घुस जाएगा पाकिस्तान का कोई आतंकवादी, अब क्लास में हम नहीं रोक सकते, तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? रोक देंगे। अच्छा, 30 कहता है कि अपने पसंद का विद्यालय खोल सकते हैं। अगर ये अधिकार विदेशियों को दे दिया गया तो हर जगह पे एक आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर खोल देगा, नहीं खोल देगा? पाकिस्तान बर्बाद किया। आज देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में कितने अच्छे रिश्ते, अच्छे हैं कि नहीं? बहुत अच्छे रिश्ते। लेकिन वही पाकिस्तान के साथ ये छोटा हीरा मंडी का दलाल क्या जानता है आगे बढ़े। तो बताइए केवल भारतीयों को कौन प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। अब समझिए, हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार है, चक्का जाम करना हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि हड़ताल और चक्का जाम करने से दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित हो जाता है, क्योंकि दूसरे को भी तो है चारों ओर स्वतंत्रतापूर्ण घूमने का अधिकार प्रभावित होता है। अस्थायी आवास का अधिकार क्या हमारा मूल अधिकार है? यानी आवास का अधिकार हमारा मूल अधिकार है? नहीं। रोजगार का अधिकार मूल अधिकार है? अगर रोजगार का अधिकार मूल अधिकार होता तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सरकार के कपार पे चढ़ जाते लोग, नहीं। और सुप्रीम कोर्ट फरमादेश दे देता नौकरी दो इसको, नौकरी दो, मूल अधिकार है इसका, लेकिन हमारा मूल अधिकार नहीं। अच्छा, घर बनाने का भी मूल अधिकार नहीं है, घर बनाना भी हमारा मूल अधिकार नहीं है। किसी को दिक्कत? घर बनाना हमारा मूल अधिकार है, तो सरकार लेकिन मूल अधिकार इसको इसके बराबर समझती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आवास का अधिकार होना चाहिए। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार पैसे देती है घर बनाने के लिए, जिसमें 20,000 खिलाना पड़ता है, तो पैसा क्या हो जाता है? आ जाता है। कितना? 40,000, अभी 20,000 है। सबसे अलग अलग रेट फिक्स है। देखिए, वो ज्यादा उन्हीं से पैसा मांगता है जो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं है तो पैसा खिला के क्या करता है? एलिजिबल। अच्छा, गांव का आदमी मुखिया को ब्लेम भी करता है। अच्छा, हमारा ना दिया आवास और यह वोट मांगे उसको धमका देता। अरे बाजार एक मुखिया से हम मिले थे, बड़ा ईमानदार आदमी था, छपरा जिला में। उससे ना हम ऐसे गए थे तो बैठे थे वहाँ पे, तो कहा गया मुखिया जी मोटरसाइकिल दबा तो नहीं, स्टेशन जाके कहा अब हम के जाके बैठ जगह अब खाली नहीं थे। अच्छा, फलानिया के दे दिला, हमारा खाती खाली नहीं खा क्या वोट मांगे? तू बेचारा अपना मोटरसाइकिल दिया। बताओ, ये तो जबरदस्ती वाला। अब वो लूटेगा नहीं तो क्या करेगा? मोटरसाइकिल का पैसा तो उसको कोई दिया नहीं सरकार, अब फ्यूल का कोई दिया नहीं है, तो जबरदस्ती धमका दिया उसको। तो हम पूछेंगे ऐसे कैसे करता है? ऐसे चलते रहता है मिला जुला के, क्या कीजिएगा यहाँ पे। हम लोग भी क्या करते हैं कि 3 साल कोनो का नहीं सुनते हैं, लास्ट के 2 साल सुनते हैं नहीं समझ आएगा, कह 3 साल के करो नहीं सुनते, लास्ट का 2 साल। आगे बढ़े।
ये कौन लड़की है जी? मधु कुमारी। लड़का सबका बुराई कर रही है। हीरा होता है लड़का, हीरा, बस चमकता नहीं है। ब्लॉक करो जी। कौन है नीति सिंह? आगे बढ़े। वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार है कि राजनीतिक अधिकार? राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार है कि नहीं? अभी देखिए बिहार में बहुत सारे लोग का वोटर कार्ड क्या किया गया, बंद भी किया गया था, बनाया भी गया है बहुत लोगों का। इसमें मजदूर लोग को दिक्कत हो जाता है जो बाहर मजदूरी कर रहा है कि नहीं यहाँ पर, और अपना अपना फोटो अपलोड करना होता है यहाँ पर निर्वाचन आयोग वाले पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और 236 के तहत हाई कोर्ट, दोनों में जा सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, रीट निकालने के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। रीट निकालने के मामले में हाई कोर्ट क्या है? कई अन्य मामले में भी रीट निकाल सकती है। जैसे अगर कोई फर्जी नौकरी कर रहा है, आप शिकायत कीजिएगा तो निकाल के पूछ देगा अधिकार परीक्षा कि लाओ बताओ कैसे तुम नौकरी कर रहा था। तो इसलिए बहुत सारा बच्चा दो जगह से फॉर्म भर ले रहता है। यूपी से भी पास भैया, बिहार से भी पास भैया, दोनों के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है। ऐसा भी सब करिएगा ना, अगर कोनो कंप्लेन कर दिया तो फिर हाई कोर्ट क्या कर लेगा? एक्शन ले लेगा। तो रीट निकालने का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों का। लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन है? देखिए आर्टिकल 14 बहुत जरूरी है। कानून के आगे सब बराबर है कि नहीं है? यकीन मानिए अगर आर्टिकल 14 नहीं रहता ना तो अमीर लोग ना अपनी फांसी की सजा गरीब पे ट्रांसफर करा देते, बेच देते से। कितना पैसा लेके इसको फांसी दे दीजिए। समझा गया? आर्टिकल 14 है, कानून के आगे सब बराबर, सब बराबर है। करोड़ों के मालिक बाबा रामदेव को खड़ाऊ घिसवा दिया था सुप्रीम कोर्ट। वो 22 को सीढ़ी चढ़वाता था, लकड़ी खड़ा ठपक ठपक आते थे यहाँ पर, सब बुखार उतार दिया उनका। नहीं समझ गया? बड़ी मजाक उड़ाते थे किसका? डॉक्टर लोग। हमको बड़ी खराब लगता है। आयुर्वेद अच्छी चीज़ है, अब मजाक क्यों उड़ाते हैं दूसरे का? MBBS वालों को मजाक उड़ाते हैं सर। कहते उसको क्या पता है, तो हार्ट अटैक आएगा तो वो तो कर लगे दौड़ेगा ना, तो अनुलोम विलोम करना। एक्सीडेंट हो गया है तो उसको कराइए ऐसे ऐसे सांसों। भाई योगा बहुत अच्छी चीज़ है अपनी जगह पे, वो हेल्थ प्रैक्टिस है, उसको रेगुलर कीजिए।